नमस्कार दोस्तों, योगा नेट जेआरएफ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं योगाचार्य पुंडलिक यूजीसी नेट जेआरएफ पेड स्कॉलर। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस मुख्य उपनिषद मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखना ना भूले। पीडीएफ का लाभ लेने के लिए आप हमारे योग नेट जेआरएफ चैनल से जुड़े हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देर ना करें, जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस क्लास में हम लोग कठोपनिषद के सभी एमसीक्यू देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। हमारा सही जवाब है कृष्ण यजुर्वेद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत है, जिसमें यम और नचिकेता की कहानी मिलती है। नचिकेता के पिता उदालक जी विश्वजित यज्ञ में बूढ़े गाय को ब्राह्मण को दान देते हैं। उस समय नचिकेता में श्रद्धा का उपदेश हुआ और विचार करने लगे, ऐसे निरंतर गाय को देने वाला नरक में जाता है, तो पिताजी को सावधान करना चाहिए। यह सोचकर वह पिताजी से बोला, आप मुझे किसको दान देंगे? ऐसा 2-3 बार बोलने पर पिताजी ने कहा कि मैं तुझे यम को दान में देता हूँ। नचिकेता यम के पास जाकर उनके द्वार के सामने 3 रात्रि प्रतीक्षा करता है। फिर यम आते और बोलते हैं कि हमारे द्वार के सामने भूखे प्यासे 3 दिन प्रतीक्षा की, इन 3 रात्रि के बदले 3 वर मांगिए। नचिकेता पहले वर में पितृ परितोष की याचना, दूसरे वर में अग्निविद्या और तीसरे वर में आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए वर मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कठोपनिषद में किसकी कहानी मिलती है? वाजश्रवा और यम, नचिकेता और यम, याज्ञवल्क्य और मैत्री, यक्ष और देवता। सही जवाब आप लोगों को देना है। हमारा सही जवाब है नचिकेता और यम। नचिकेता और यम की कहानी मिलती है। याज्ञवल्क्य और मैत्री कहानी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। यक्ष और देवता की कहानी केनोपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में कितने अध्याय और वल्ली है? 3 अध्याय और 2-2 वल्ली, 3 अध्याय और 3-3 वल्ली, 2 अध्याय और 3-3 वल्ली, 2 अध्याय और 2-2 वल्ली। हमें सही जवाब को चुनना है। हमारा सही जवाब है 2 अध्याय और 3-3 वल्ली। पहले अध्याय में 3 वल्ली बताई गई है और दूसरे अध्याय में 3 वल्ली बताई गई है। पहले अध्याय में 3 वल्ली में पहले वल्ली में बताया गया है 3 वर की चर्चा मिलती है और दूसरे वल्ली में श्रेय और प्रेम आगे के बारे में बताया गया है और नचिकेता की प्रशंसा की गई है। तीसरे वल्ली में रथ और रति के रूप से परमात्मा प्राप्ति के उपाय का कथन बताया गया है और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली मिलती है, जिसमें कि पहले वल्ली में अविवेकी और विवेकी की बात बताई गई है। परमेश्वर, शोक और निंदा सब दोषों की निवृत्ति का कथन बताया गया है। दूसरे वल्ली में जीवात्मा गति का प्रकरण बताया गया है और तीसरे वल्ली में अश्वत्थ वृक्ष और योग की परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 48, 190, 50, 71। हमारा सही जवाब है 119। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था? विश्वजित यज्ञ, रंजित यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब को चुनना है। सही जवाब है हमारा विश्वजित यज्ञ। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र में बताया गया है, ओम उशन्यः वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददो तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। परमात्मा के नाम स्मरण से इस उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध यह है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र यानी उदालक सर्ववेदसम यानी विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया और उनका एक नचिकेता नाम से एक पुत्र भी था। इस प्रकार से पहले मंत्र में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद के किस अध्याय के कौन से वल्ली में नचिकेता के पिता ने उसे क्रोधवश यम को दान में दिया का वर्णन मिलता है? प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली, प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली, प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली, द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली। सही जवाब को चुनना है आप लोगों को। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली। तो प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में तीनों वरों की भी चर्चा मिलती है। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 4थे मंत्र में कहा गया है कि स होवाच पितरम तत् कस्मे मा दास्यसि, द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वं ददामिति। यानी यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि मेरे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? 2-3 बार बोलने पर क्रोधवश उनके पिताजी ने कहा कि मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ यानी यम को देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता यम का कितने रात्रि प्रतीक्षा करता है? 5, 3, 4, 6। तो नचिकेता कितने रात्रि प्रतीक्षा करता है? तो सही जवाब हमारा है 3 रात्रि प्रतीक्षा करता है और 3 रात्रि के प्रतीक्षा के बदले 3 वर मांगने के लिए यम जी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम किसके बदले नचिकेता को वर मांगने को कहता है? प्रतीक्षा, भूख प्यास, ए और बी? ओनली ए। सही जवाब को देना है आप लोग को। सही हमारा जवाब है ए और बी, यानी प्रतीक्षा और भूख प्यास। 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करता है बिना खाए पिए। तो प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 9वें मंत्र में कहा गया है, तिस्त्रो रात्रि दवासी गृह में अनशनम ब्राह्मण तिथिर नमस्यः नमस्तेस्तु ब्राह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। यम जी कहते हैं नचिकेता को कि हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है। ब्राह्मण मेरा कल्याण हो। मेरे जो 3 रात्रि तक आपने मेरे घर पर बिना भोजन किए हुए निवास किया है, इसलिए आप 3 रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद के अनुसार मिलान कीजिए। एक साइड में 3 वर बताए गए और दूसरे साइड में 3 वर के नाम बताए गए हैं। प्रथम वर, द्वितीय वर और तृतीय वर, और एक साइड में आत्मतत्व, पितृ परितोष की याचना और अग्निविद्या। सही जवाब देना है आप लोगों को। सही जवाब हमारा है सी ऑप्शन, हमारा सही है, बी सी ए। प्रथम वर पितृ परितोष की याचना, द्वितीय वर अग्निविद्या, तृतीय वर आत्मतत्व। ये वर मांगे नचिकेता यम जी से। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 10वें मंत्र में बताया गया है प्रथम वर के बारे में। नचिकेता ने वर मांगा है पितृ परितोष की याचना। कहा गया, शांत संकल्प सुमना यथा स्या द्वित मनुर्गोत्तमो माभिर्मृत्यो तत्व प्रसुष्टम माभिर वदेत प्रतीत एतंत्रयानाम प्रथमम वरम वृणे। यानी नचिकेता कहते हैं यम जी से कि हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशी उदालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्न चित्त होकर और क्रोध और खेद से रहित हो जाए और आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर भी उनके पास मैं जाऊं तो मुझ पर विश्वास करके यह मेरा वही पुत्र है नचिकेता, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करे। यह अपने 3 वरों में से मैं पहला वर मांगता हूँ। यह प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 10वें मंत्र में कहा गया है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, मंत्र संख्या क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 13वें मंत्र में कहा गया है दूसरे वर्ग के बारे में, स त्वम अग्निम स्वर्ग मध्येषु मृत्यो प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृत तत्वम भजंत एतद्वितीयेन वरुणेन वर। नचिकेता यम जी से कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो अग्नि विद्या की जाती है वो मुझे भली भांति समझाइए, जिससे कि अग्नि विद्या से स्वर्गलोक के निवासी अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। ये मेरा दूसरा वर है। अब तीसरे वर के बारे में किस मंत्र में बताया गया वो भी देख लेते हैं। तीसरा वर प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र में बताया गया है, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्यस्ति तेके नायम स्थिति चेके एतद्विधा मनुष्यष्टम स्वयाहाम वरानामेश वरस्तुतियः। नचिकेता यम जी से कहते हैं कि मरे हुए मनुष्य के विषयों में यह संशय है कि यो तो कहते हैं कि मरने के बाद यह आत्मा रहता है और कोई कहते हैं कि नहीं रहता है। तो आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं। यही 3 वरों में से तीसरा वर है मेरा। इस प्रकार से नचिकेता यम जी से 3 वर मांगते हैं। पहले वर में पहला वर प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 10वें मंत्र में बताया गया है, दूसरा वर 13वें मंत्र में बताया गया है और तीसरा वर 20वें मंत्र में बताया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रख सकते हो। 10, 13, 20 मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में अग्नि विद्या को लोग किस नाम से जानेंगे? गौतमाग्नि, यमाग्नि, नचिकेताग्नि, नचियमाग्नि। सही जवाब को देना है आप लोगों को। अग्नि विद्या को किस नाम से जाना जाएगा? तो नचिकेता अग्नि। सही जवाब हमारा है सी ऑप्शन, सही है। नचिकेता अग्नि के बारे में प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 19वें मंत्र में बताया गया है, एष ते अग्नि नचिकेता स्वर्यो यम वृणीत्था द्वितीय वरेन एतम अग्निम तवेव प्रविशन्ति जनास स्तुतियम वरम नचिकेतो वृणीष्व। यम जी कहते हैं कि ये जो स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या जिसको मैंने तुमको बताया, ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से कही जाएंगी। अब आप तीसरा वर मांगिए। इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है। नचिकेता अग्नि चयन का फल क्या है? मोक्ष नाचिकेंस अनिमादि सिद्धि स्वर्ग लोके मोदते। सही जवाब को देना है आप लोगों को। सही जवाब है स्वर्ग लोके मोदते, लोक में आनंद की प्राप्ति होती है। अग्निचयन का फल प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 18वें मंत्र में कहा गया है, त्रिनाचिके श्रयमेतद् विदित्वाय एवं विद्वां शुनिते नचिकेतम स मृत्युपाशान पुरत प्रणोद शोकांतिगो मोदते स्वर्गलोके।
यम जी के द्वारा बताया गया है। ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नचिकेता अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु को पाश को अपने सामने ही काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है, यानी मोदते स्वर्गलोके। क्वेश्चन में यह भी आप लोगों को ध्यान देना है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अग्नि चयन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि की चयन विधि, इन 3 बातों का भी आप लोग को ध्यान रखना है अग्नि विद्या का अनुष्ठान जब हम करते हैं उस समय। कठोपनिषद में श्रेय और प्रिय क्रमश किसके 2 मार्ग है? मोक्ष मार्ग, भोग मार्ग, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा है मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग, सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। श्रेय मार्ग ये मोक्ष का मार्ग है, प्रेय मार्ग ये भोग का मार्ग है, यानी संसार का मार्ग है। यह क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली के दूसरे मंत्र में कहा गया है, श्रेयश प्रेयश मनुष्य में तो संपरित्या विविन्यति धीरः यो ही धीरो भी प्रेयस्यो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। यानी ये जो श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य श्रेय को अपनाकर कल्याण के मार्ग में जाता है और मंद बुद्धिमान व्यक्ति प्रेय को अपनाकर लौकिक योगक्षेम की इच्छाओं में भोग लेता है। इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है। और यहाँ पर योगक्षेम की भी चर्चा मिलती है, योगक्षेमात्। भगवद गीता में भी बताया गया है, 9वें अध्याय में योगक्षेम की चर्चा मिलती है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में योग की परिभाषा किस अध्याय और वल्ली में है? प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली, द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली, द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली। सही जवाब को देना है आप लोगों को। सही जवाब हमारा है सी ऑप्शन, द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली। द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के 11वें मंत्र में बताया गया। 11वां मंत्र भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि योग की परिभाषा बताई गई है और 2-3 बार क्वेश्चन में पूछा गया, योग की परिभाषा से क्वेश्चन आया हुआ है। ताम योगमिति मनन्ते स्त्रीमान्द्रिय धारणम अपरमस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा गया है, क्योंकि उस समय साधक जो होता है वो प्रमाद रहित हो जाता है और जो योग होता है वो उदय और अस्त होने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म परमपद वेदों का सार परमात्मा का वाचक क्या है? ओम, नचिकेता, यम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब को देना है आप लोग को। सही जवाब हमारा है ओम। योग सूत्र में भी बताया गया है ईश्वर का वाचक कौन है, तो ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, नित्य शाश्वत अजन्म पुरातन क्षय वृद्धि सहित अमर। सही जवाब देना है आप लोगों को। सही जवाब है क्षय वृद्धि सहित, सी ऑप्शन हमारा सही है। क्षय वृद्धि रहित होना चाहिए, यह आत्मा का स्वरूप है, लेकिन क्षय वृद्धि सहित नहीं होता है, तो यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। कठोपनिषद में न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायम कुतच्छी बभुव कच्चित अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 18वें मंत्र में कहा गया है, ये जो आत्मा है न जन्मता है न मरता है, ये न स्वयं से किसी से उत्पन्न होता है न किसी को उत्पन्न करता है। ये जो आत्मा है ये शाश्वत है, पुरातन है, क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर का नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है। यही बात भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जो कि सांख्य योग अध्याय है, उसके 20वें श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कठोपनिषद में ये लाइन ध्यान रखना है आप लोग को कि नायम कुतिच्च बभुव कच्चित, और भगवद गीता में भूत्वा भवित्वा वा न भूयः, ये लाइन डिफरेंट है श्लोक के हिसाब से, मंत्र के हिसाब से, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। कंपेयर करके ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, कौन परमात्मा को देख पाएगा? निष्काम कर्म करने वाला, वासना रहित, शोक रहित, यह सभी। सही जवाब हमारा है यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद के अनुसार मिलान करना है। यहाँ पर रथ और रति के रूप के बारे में बताया गया है, आप लोग को मिलान करना है। सही जवाब देना है आप लोगों को। एक साइड में आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय, विषय दिया गया है, दूसरे साइड में सारथी, लगाम, रथ, रति, मार्ग, घोड़े बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2 6 5। यानी आत्मा क्या है? रति है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े है, 6 घोड़ों के मार्ग है। पहले अध्याय के तृतीय वल्ली के तीसरे मंत्र में कहा गया है आत्मानम रतिम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रगमेव च। यानी यम जी कहते हैं नचिकेता जी को कि ये जो जीवात्मा है ये रथ का स्वामी है, और ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमारा रथ है, और ये जो बुद्धि हमारी है ये सारथी है, रथ को चलाने वाली, यानी ये रथ को चलाने वाली, यानी इस शरीर को चलाने वाली, और मन जो है वो है लगाम। पहले अध्याय के तृतीय वल्ली के चौथे मंत्र में कहा गया है इंद्रियानि हाना हुर विषयाम तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोक्तम भोक्ते त्याउर मनीषिणः। यानी इंद्रियों को घोड़े बताया गया है और विषयों को उन घोड़ों के विचरने वाले मार्ग बताया गया है, और शरीर इंद्रिय मन इन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा क्या है? यह भोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आत्मा मन और इंद्रिय मिलकर काम करते हैं तो मनुष्य क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने देखा था प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के चौथे मंत्र में बताया गया था भोक्ता भोग्य भोग इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा है भोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठतम का क्रम बताइए। आत्मा शब्दादि विषय मन इंद्रिय बुद्धि। सही जवाब को देना है आप लोगों को। सही जवाब है डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले इंद्रिय आएगी, इंद्रिय के बाद इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? शब्दादि विषय, शब्दादि विषय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 10वें मंत्र में कहा गया है इंद्रियभ्य परा हर्ता अर्थभ्यश्च परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः। यानी इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है, और विषयों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा बलवान है। और एक ध्यान रखिए भगवद गीता के अनुसार जो कि कर्मयोग में बताया गया तीसरे अध्याय में इंद्रियानि परान्या हुरिंद्रियभ्य परम मनः मनस्तस्तु परम बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। यानी इंद्रियों से मन बलवान है, और मन से बुद्धि बलवान है, और बुद्धि से भी अत्यंत बलवान आत्मा है। ये बताया गया भगवद गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत। यह मंत्र संज्ञा कौन सी है? 10, 11, 14, 17। सही जवाब देना है आप लोगों को 14 नंबर। यह जो मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, हमारे स्वामी विवेकानंद जी अपने स्लोगन में इसी मंत्र को लिए थे। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 14वें मंत्र में बताया गया था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत शुरस्य धारा निचित्ता दुरित्या दुर्गे पतस्तत् कवयो वदंती। यम जी कहते हैं नचिकेता जी को बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्ग है ना ये सूर्य के तीक्ष्ण धार के समान है। सूर्य की जो तीक्ष्ण धार है उसके चलने के बराबर समान ये मार्ग है, अत्यंत कठिन मार्ग है। इसलिए उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर हमें क्या करना है? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा मानव शरीर में कहाँ निवास करते हैं? हृदय गुफा में, हृदय आकाश में, और भी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा है सी ऑप्शन, हृदय गुफा में, हृदय आकाश में, यानी दोनों भी है। ठीक है, एक ही बात है। 22 नंबर क्वेश्चन है परमात्मा का परिणाम क्या है? 6 अंगुल अंगुष्ठ मात्रा, 96 अंगुल 9 अंगुल। सही जवाब को देना है आप लोग को। तो परमात्मा का परिणाम क्या है? अंगुष्ठ मात्र परिणाम है। ये बात दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के 12वें मंत्र में भी बताई गई है, और 13वें मंत्र में भी बताया गया है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मा तिष्ठति ईशान्यो भूत भवस्य न तो विजुगुप्सते। यानी ये जो परमात्मा है शरीर के मध्य भाग यानी हृदय आकाश में स्थित है, और भूत वर्तमान भविष्य का शासन करने वाला है, और किसी की भी निंदा नहीं करता।
13वें मंत्र में भी कुछ इस प्रकार से अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूम कह ईशान्य भूत भवस्य स एवाद्य स ऊष्व, यानी अंगुष्ठ मात्र पढ़ने वाला महापुरुष यह धूम रही ज्योति की भांति भूत भविष्य और वर्तमान का शासन करने वाला है। और एक बात बताई गई है, वह परमात्मा ही आज है और कल भी है, यानी नित्य है। और दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली के 17वें मंत्र में भी बताया गया अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला और हृदय के मध्य स्थित है। इस प्रकार से 3-4 जगह पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में मनुष्य शरीर के कितने द्वार बताए गए हैं? 9, 10, 11, 13। सही जवाब हमारा है 11 द्वार बताए गए हैं मनुष्य के 11 द्वार बताए गए हैं। मनुष्य शरीर क्या है? परमात्मा का नगर है जिसमें स्थित है परमेश्वर। दूसरे अध्याय के दूसरे वल्ली के प्रथम मंत्र में कहा गया है, एकादश द्वारम दस्या वक्र चेतस अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तस्य विमुच्यते, यानी ये जो मनुष्य शरीर है ये परमेश्वर का 11 द्वारों वाला नगर है। इसके अनुष्ठान करने से कभी भी मनुष्य शोक नहीं करता है, जीवन मुक्त होकर वह विदेह मुक्त होता है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की भी चर्चा कठोपनिषद में मिलती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार रूपी वृक्ष का नाम क्या है? परिजात वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, कल्प वृक्ष, तरु वृक्ष। सही जवाब देना है आप लोगों को। सही हमारा जवाब है अश्वत्थ वृक्ष। कठोपनिषद में दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली के पहले मंत्र में सनातन अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा मिलती है, जिसे हम पीपल का वृक्ष भी कहते हैं। इसकी जो शाखा है वो नीचे की तरफ है और उसका जो मूल है वो ऊपर की तरफ है। और यही बात भगवद गीता के 15वें अध्याय जो कि पुरुषोत्तम योग है उसके पहले ही मंत्र में बताई गई है। इस वृक्ष की जो शाखा होती है वो नीचे की तरफ रहती है और जो मूल होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। इसी संसार रूपी वृक्ष जो पुरुष मूल सहित तत्वों से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में परम गति की परिभाषा किसे कहते हैं? मन सहित पंच ज्ञानेंद्रिय स्थिर, बुद्धि च न विचेष्टति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा है ए और बी दोनों। दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली के 10वें मंत्र में यह बताया गया है, यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसास बुद्धिश्य न विशिष्टति तामाहुम परमाम गति, यानी मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रिय भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, उसी स्थिति को परम गति कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कठोपनिषद में हृदय में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 101, 100, 3.5 लाख, 14। सही जवाब हमारा है 101 नाड़ियां बताई गई कठोपनिषद में। नाड़ियों की संख्या ये आप लोग को ध्यान में रखना है। हमारे हठयोग के ग्रंथ में शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रमुख 14 नाड़ियों का भी जिक्र किया गया है। वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ियां प्रमुख बताई गई है और हठ रत्नावली में भी 14 नाड़ियां प्रमुख बताई गई है। दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली के 16वें मंत्र में 101 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। शतम चेकाच हृदयस्य नाड्य तासा मूर्धान भिनिहि श्रुते का तयोर ऊर्ध्व मायन अमृतत्वमेति स्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय में शतम च एकाच यानी कुल मिलाकर 101 नाड़ी बताई गई है और उसमें से जो एक नाड़ी है वो कपाल की ओर यानी मूर्धा की ओर गई हुई है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। यही जो नाड़ी है वो लोगों के लिए अमृत को प्राप्त करवाने वाली है और जो 100 नाड़ियां हैं वो मरण काल में नाना प्रकार की योनियों में ले जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा किसके द्वारा जाना जा सकता है? प्रवचन से, मेधया से, श्रवण से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा है इनमें से कोई नहीं। ना आप प्रवचन से जाना जा सकता है, ना मेधया से जाना जा सकता है और ना श्रवण से जाना जा सकता है। यह क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली के 23वें मंत्र में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश्य विवृणुते तेन लभ्य तस्यस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये जो परमात्मा है ये ना तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न शून्य से प्राप्त होता है। ये परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही बात सेम मुंडक उपनिषद में कही गई है, तीसरे मुंडक के दूसरे खंडक के तृतीय मंत्र में बताया गया है। और मुंडक उपनिषद के चतुर्थ मंत्र से क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ना बलहीन्य लभ्य, यानी बलहीन व्यक्ति के द्वारा भी परमात्मा ये प्राप्त नहीं होने वाला है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें
धन्यवाद।